Are you Maria? Yes. She took everything. She even took my body. But why with me? What did I do, Father? It's too late now. And it's Tuesday, like the nursery rhyme. Come. We must walk by the black water. The writer and the witch, so it has been written. We have to see the dark man. Listen to me. You will dream about all the times. And one day, wake me up. One day. How did you let go of my hand? I don't know. Oh, it's this. There's only one path other than this. I know. It's death. Death is cold and lonely. But I'm alone here. No. You have me. No, you're a liar. I know what you're doing to my friends over there, and I came to stop you. You bully. तो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। और आज की इस वीडियो में मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ मैरियन वेब सीरीज़ के एपिसोड 8 ट्यूसडे को, जो इस सीरीज़ का आखिरी एपिसोड है। पर वीडियो शुरू करने से पहले कहना चाहूँगा कि अगर आपने मेरी मैरियन वेब सीरीज़ की लास्ट वीडियोज़ नहीं देखी हैं तो आपको इस वीडियो में ज़्यादा कुछ समझ नहीं आने वाला। तो मैं रिकमेंड करूँगा कि आप पहले उन वीडियोज़ को देख लीजिए और फिर यहाँ पर आइए। तो अब इसी के साथ चलते हैं सीधा वीडियो की तरफ। तो एपिसोड शुरू होता है एमा को दिखाते हुए जो फादर जेवियर से बच के भाग रही होती है। अब एमा क्रॉल करते हुए अपने रूम में जाती है और जब फादर जेवियर एमा के रूम में आता है तो वो देखता है कि एमा ने मैरियन की बात मानकर ट्यूसडे से पहले बुक को लिखना शुरू कर दिया है। अब फादर जेवियर एमा को बोलता है कि तुमने मैरियन की बात मानकर बहुत बड़ी गलती कर दी है और अब कुछ भी नहीं हो सकता। अब एमा गन पॉइंट पे फादर जेवियर से पूछती है कि तुमने मेरे को क्यों मारा, पर फादर जेवियर बोलता है कि मैंने तुम्हें कभी मारा ही नहीं और जो तुम्हें दर्द हो रहा है वो असल में होली वाटर की वजह से हो रहा है। और तभी एमा के मुंह से खून गायब हो जाता है। अब फादर जेवियर बोलता है कि आज ट्यूसडे है और तुमने मैरियन की बात मानकर वो काम करा जो उसने तुमसे करने को कहा था, तो अब तुमने मैरियन को ना चाहते हुए भी अपनी बॉडी के अंदर इनवाइट कर लिया है और अब मैरियन तुम्हारे अंदर है। पर एमा इस बात का यकीन नहीं करती और वो फादर जेवियर को झूठा बोलती है। पर फादर जेवियर एमा से पूछता है कि क्या तुम मैरियन हो, और क्योंकि मैरियन अपने नाम के बारे में झूठ नहीं बोल सकती तो एमा बोलती है हाँ मैं मैरियन हूँ। और ये बात बोलने के बाद एमा बुरी तरह शॉक हो जाती है। अब हमें अरोर को दिखाते हैं जो शिप व्रेक पे बैठी हुई होती है और उसे वहाँ पे याद आता है कि एमा ने मैरियन से प्रोटेक्शन के लिए उसे इंस्पेक्टर रोनन का एक प्रोटेक्शन लॉकेट दिया था और अरोर सोचती है कि शायद इस लॉकेट की एमा को ज़्यादा ज़रूरत है। अब एमा को दिखाते हैं जो सच्चाई जानने के बाद रोने लगती है और अब फादर जेवियर बोलता है कि मैरियन को हराने का बस अब एक ही तरीका है और वो ये है कि हमें मैरियन की कब्र को ढूंढकर उसे जलाना होगा। अब फादर जेवियर एमा के अंदर मैरियन से पूछता है कि तुम्हारी कब्र कहाँ पर है, पर मैरियन एमा का यूज़ करके फादर जेवियर को गोली मार देती है और फादर घायल हो जाता है। अब एमा फादर जेवियर से माफ़ी मांगने लगती है पर फादर जेवियर जानता था कि ये एमा की गलती नहीं है। अब एमा फादर जेवियर से पूछती है कि आखिर मैरियन ने मेरे को ही इस सब काम के लिए क्यों चुना, और फिर फादर जेवियर बोलता है कि शायद इस सवाल का जवाब तुम पहले से ही जानती हो। अब तभी एमा को मैरियन का वो डरावना गाना सुनाई देने लगता है और फिर एमा दीवार पे बने हुए एक बुलेट होल को देखने के बाद अपना बचपन याद करने लगती है और यहाँ से सीन पास्ट में उस दिन पे चले जाता है जब एमा की फैमिली इस घर में शिफ्ट हुई थी। अब एमा जब रात को सो रही होती है तो उसे अपने कानों में मैरियन की आवाज़ सुनाई देती है और तभी ज़मीन के अंदर वो गड्ढा बन जाता है।
अब अगले दिन जब एमा खेल रही होती है तो उसे वो गड्ढा मिलता है जो उसके घर के बैकयार्ड में ही होता है। अब एमा को उस गड्ढे के अंदर से मैरियन की आवाज़ आती है जो एमा को गड्ढे के पास बुलाती है। और जब एमा गड्ढे के पास जाती है तो मैरियन बोलती है कि आज से तुम सिर्फ और सिर्फ मेरे बारे में सपने देखोगी और फिर तुम मेरे बारे में किताबें लिखना स्टार्ट करोगी और फिर एक दिन तुम मुझे इस गड्ढे से बाहर निकालने आओगी। और फिर उस दिन के बाद से ही एमा को मैरियन के बारे में सपने आना शुरू हो जाते हैं और हम व्यूअर्स यहाँ पे समझ जाते हैं कि एमा को मैरियन के बारे में सपने आना और फिर एमा का मैरियन के बारे में बुक लिखना और वापस एल्डन आना असल में बस मैरियन का एक बहुत बड़ा प्लान था इस दुनिया में वापस आने के लिए। अब यहाँ से सीन प्रेजेंट में जाता है जहाँ पे फादर जेवियर एमा को बोलता है कि मैरियन तुम्हारा इस्तेमाल कर रही थी और तुम इस बात को समझ भी नहीं पाई और अब जब मैरियन के बारे में पूरी दुनिया जान गई है तो वो बहुत ज़्यादा ताकतवर हो गई है और अब वो इस दुनिया में वापस आने के लिए तैयार है और अब एमा पूरी तरह मैरियन के कंट्रोल में होती है। अब एमा को मैरियन शीशे के अंदर दिखती है जो उसे अब एक रास्ता दिखाती है। अब एमा मैरियन के बताए गए रास्ते पे चलने लगती है और फिर मैरियन एमा को बैकयार्ड में जाने को बोलती है और फिर मैरियन एमा को बैकयार्ड में रखे हुए एक लकड़ी के शेड की तरफ इशारा करती है। अब एमा जब उस शेड के पास जाती है तो उसके अंदर से मैरियन के गाने की आवाज़ आ रही थी पर शेड के अंदर चेक करने पे वहाँ पे कुछ नहीं होता। अब एमा नोटिस करती है कि गाने की आवाज़ शेड के अंदर से नहीं शेड के नीचे से आ रही है और फिर एमा उस शेड को गिरा देती है और उस शेड के नीचे छुपा होता है वही गड्ढा। अब मैरियन की आवाज़ उस गड्ढे के अंदर से आने लगती है जो एमा को गड्ढे के पास बुलाती है और अब मैरियन एमा को बोलती है कि मैंने तुम्हारे बड़े होने का बहुत बेसब्री से इंतज़ार किया और अब तुम इतनी बड़ी हो गई हो कि तुम मुझे इस गड्ढे से आराम से बाहर निकाल सकती हो। अब मैरियन एमा से उसका हाथ मांगती है और एमा अपना हाथ गड्ढे के अंदर डालती है। अब गड्ढे के अंदर का सीन दिखाते हैं जहाँ पे एमा का हाथ ऊपर से आता है और मैरियन का हाथ गड्ढे के अंदर बहुत ही ज़्यादा गहराई में होता है पर एमा किसी तरह मैरियन का हाथ पकड़ लेती है और फिर एमा धीरे धीरे मैरियन को बाहर निकालना शुरू कर देती है और फिर मैरियन गड्ढे से बाहर आ जाती है और अब मैरियन फाइनली इस दुनिया में आकर एमा को पूरी तरह अपने कब्जे में कर लेती है। अब एमा मैरियन के मुंह से कपड़ा हटाती है और मैरियन अपनी ह्यूमन फॉर्म में होती है। अब एमा मैरियन से माफ़ी मांगती है और बोलती है कि मुझे माफ़ कर दो क्योंकि मैंने तुम्हें बचाने में इतना टाइम लगा दिया पर मैरियन बोलती है कि मुझसे माफ़ी मत मांगो और फिर मैरियन एमा को गले लगाती है। अब यहाँ से एमा की स्पिरिट को मैरियन अपने साथ एक अल्टरनेटिव रियलिटी में ले जाती है जहाँ पे समुंदर के किनारे मैरियन एमा का हाथ पकड़कर एमा को अपने साथ ले जा रही होती है और ये सीन बिल्कुल वैसा ही होता है जैसा मिसेस डॉगरन ने बताया था। अब एमा रुक जाती है और पूछती है कि हम कहाँ जा रहे हैं और मैरियन बोलती है कि हमें काले पानी को पार करके एक शहर में जाना है जहाँ पे डार्क मैन से हम मिलेंगे और मेरा पति भी वहीं पे होगा और मेरे पति के साथ साथ वहाँ पे बहुत सारे लोग तुम्हारा इंतज़ार कर रहे हैं। अब एमा बोलती है कि मुझे तुम्हारे साथ कहीं नहीं जाना पर मैरियन बोलती है कि तुम्हारी मॉम, कैरोलाइन, टोनियो और सब लोग तुम्हारा उसी शहर में इंतज़ार कर रहे हैं और फिर एमा फिर से मैरियन के साथ जाने लगती है। अब हमें फादर जेवियर को दिखाते हैं जो देखता है कि अब एमा पूरी तरीके से मैरियन के कब्जे में है। अब फादर जेवियर घर से भागने लगता है पर वो घायल होने की वजह से गिर जाता है। अब तभी वहाँ पे पोजेस्ड एमा आ जाती है जो कभी एमा तो कभी मैरियन की तरह दिख रही थी और फिर पोजेस्ड एमा फादर जेवियर को चाकू से कई बार स्टैब करती है और उसे बुरी तरह घायल कर देती है और दूसरी तरफ अल्टरनेटिव रियलिटी में एमा फिर से रुक जाती है। अब हमें अरोर को दिखाते हैं जो एमा के घर पहुंचती है और अरोर को एमा घर पे नहीं मिलती। अब अरोर को किचन की टेबल पे एक गन मिलती है और फिर एमा अरोर को आवाज़ लगाती है और फिर एमा अरोर के साथ हाइड एंड सीक खेलने लगती है। अब काफ़ी देर तक अरोर एमा को डरते हुए ढूंढती है और फिर अरोर को एमा एक पर्दे के पीछे मिल जाती है।
अब एमा के हाथ में खून लगा होता है और फिर अरोर को एमा पे शक होता है और अरोर एमा से पूछती है कि क्या तुम मैरियन हो, और एमा बोलती है हाँ मैं मैरियन हूँ। अब पोजेस्ड एमा अरोर की तरफ चाकू लेके बढ़ती है और अरोर भी एमा पे एक गन पॉइंट कर देती है। अब एमा बोलती है कि मुझे मार दो वरना मैं तुम्हें मार डालूंगी, पर अरोर एमा को शूट नहीं कर पाती और एमा अरोर से गन ले लेती है और फिर एमा अरोर के पेट में धीरे धीरे चाकू घुसाने लगती है। पर तभी अरोर एमा के गले में इंस्पेक्टर रोनन का प्रोटेक्शन वाला लॉकेट डाल देती है और उस लॉकेट की वजह से एमा को मैरियन से लड़ने की शक्ति मिल जाती है और अब एमा अपनी बॉडी में ही मैरियन से लड़ने लगती है। अब एमा थोड़ी देर के लिए होश में आती है और अरोर को वहां से भागने के लिए बोलती है और बोलती है कि तुम यहाँ से भाग जाओ और मैं मैरियन को यहाँ से देख लूंगी, और फिर अरोर वहां से भाग जाती है। अब दूसरी तरफ अल्टरनेटिव रियलिटी में एमा मैरियन का हाथ छोड़ देती है और अब मैरियन एमा से गुस्से में पूछती है कि ये उसने कैसे किया, और एमा मैरियन को वो प्रोटेक्शन लॉकेट दिखाती है। अब मैरियन पूछती है कि ये लॉकेट तुम्हें कहाँ से मिला, और एमा बोलती है कि मेरी दोस्त मुझे ये देने आई थी, और फिर मैरियन को गुस्सा आने लगता है और यहाँ से बुक का लास्ट चैप्टर कवर लेटर शुरू होता है। अब यहाँ से सीन पास्ट में जाता है जहाँ पे फादर जेवियर के छोटे रूप को हमें दिखाया जाता है, जहाँ पे फादर जेवियर एक प्रीस्ट को लेटर लिख रहा होता है जिसमें वो लिखता है कि वो फ्यूचर में एक प्रीस्ट क्यों बनना चाहता है और वो कैसे इस दुनिया से शैतानी शक्तियों को मिटाना चाहता है। अब सीन प्रेजेंट में जाता है जहाँ पे फादर जेवियर बहुत ज़्यादा घायल होता है पर फिर भी वो मरता नहीं है। अब फादर जेवियर को होश आता है और वो पूरा खून में लथपथ होता है। अब फादर जेवियर क्रॉल करते हुए घर से निकलता है और उस गड्ढे की तरफ बढ़ता है। अब फादर जेवियर जब उस गड्ढे के पास पहुंचता है तो वो देखते ही समझ जाता है कि ये कोई मामूली गड्ढा नहीं है, ये गड्ढा असल में मैरियन की कब्र है। अब अरोर को दिखाते हैं जो अपने घर भागकर जा रही होती है, पर वो अपना इरादा बदल देती है और फिर वो वापस एमा को बचाने के लिए जाती है। अब अल्टरनेटिव रियलिटी में मैरियन एमा को बोलती है कि हमें काले पानी के शहर जाना ही होगा, क्योंकि बहुत पहले ही ये लिखा जा चुका है कि जब एक राइटर और एक विच काले पानी के शहर पहुंचेंगे तो कुछ बहुत बड़ा होगा। और हम व्यूअर्स यहाँ पे समझ जाते हैं कि मैरियन ने एमा जैसे राइटर को अपने साथ काले पानी के शहर में ले जाने के बारे में बहुत पहले ही अपने डेविल के कॉन्ट्रैक्ट में लिख दिया था और मैरियन ने एमा की पूरी लाइफ अपने मर्जी के मुताबिक चलाई है। अब फादर जेवियर को दिखाते हैं जो शेड के अंदर से गैसोलीन लेके आता है और फिर फादर जेवियर गैसोलीन को मैरियन के कब्र में डालने लगता है। अब गैसोलीन डालने के बाद फादर जेवियर एक लाइटर जलाता है, पर तभी एक डीमन का हाथ उस कब्र में से निकलता है और फादर जेवियर को उस गड्ढे के अंदर खींच लेता है और अब मैरियन की कब्र फिर से खुल जाती है। अब फादर जेवियर कब्र के अंदर लाइटर तक पहुंचने की कोशिश करता है, पर तभी कब्र में बहुत सारे डीमंस आ जाते हैं और वो फादर जेवियर को बुरी तरह पकड़ लेते हैं। और मैं यहाँ पे बता दूं कि ये सारे डीमंस असल में काले पानी के शहर से यहाँ पे आ रहे हैं। अब अल्टरनेटिव रियलिटी में एमा मैरियन के साथ आगे जाने से मना कर देती है और एमा बोलती है कि अब मैं तुम्हारे साथ आगे नहीं जाऊंगी क्योंकि मैं जानती हूँ कि तुम्हारी सच्चाई क्या है और तुमने मेरे परिवार और दोस्तों के साथ क्या क्या किया है। अब मैरियन एमा को बोलती है कि अगर तुम आगे नहीं जाओगी तो तुम पे बस एक ही रास्ता है और वो है मौत का, पर एमा बोलती है कि अगर उसे मरना ही पड़े दूसरों को बचाने के लिए तो वो मर जाएगी। और फिर रियल वर्ल्ड में एमा एक गन को खुद के मुंह की तरफ पॉइंट कर लेती है। अब अल्टरनेटिव रियलिटी में एमा मैरियन को बोलती है कि अगर मैं मर जाऊंगी तो तुम भी साथ में ख़त्म हो जाओगी, पर मैरियन एमा को बोलती है कि चिंता मत करो, मैं तुम्हें मरने नहीं दूंगी। अब फादर को दिखाते हैं जो कब्र में डीमन से लड़ रहा होता है और अब वहाँ पे बेलेथ भी आ जाता है। अब अरोर को दिखाते हैं जो एमा के घर पहुँचती है, पर वो घर में घुसते ही बुरी तरह डर जाती है क्योंकि मैरियन अपने असली रूप में एमा के हाथ को पकड़कर हवा में उड़ रही होती है और मैरियन एमा को सुसाइड करने से रोक रही होती है। अब अल्टरनेटिव रियलिटी में एमा अपने प्रोटेक्शन लॉकेट को एक बेसबॉल बैट में बदल देती है और बोलती है कि अब मैं तुम्हारे को इस बैट से बहुत तेज मारने वाली हूँ। अब जैसे जैसे अल्टरनेटिव रियलिटी में मैरियन हार रही होती है वैसे वैसे रियल वर्ल्ड में एमा सुसाइड करने की ओर बढ़ रही होती है और मैरियन साथ ही साथ कमज़ोर होती जा रही थी। अब रियल वर्ल्ड में एमा अरोर को देखती है और उसे गुड बाय बोलती है और फिर एमा खुद को गोली मारने वाली होती है और अल्टरनेटिव रियलिटी में
में एमा मैरियन को बैट से मारने के लिए बढ़ती है, पर तभी फादर जेवियर को दिखाते हैं जो उन डीमन से किसी तरह लड़ता हुआ उस लाइटर तक पहुंच जाता है और कब्र में आग लगा देता है। पर फादर जेवियर मैरियन को खत्म करने के चक्कर में खुद भी जलकर मारा जाता है। अब अल्टरनेटिव रियलिटी में मैरियन एक कौवे में बदलकर उड़ जाती है और एमा वहां से गायब हो जाती है। अब रियल वर्ल्ड में इससे पहले मैरियन गायब हो और एमा खुद को शूट करे, अरोर एमा को बचाने के लिए भागती है, पर तभी मैरियन गायब हो जाती है और अरोर एमा के ऊपर कूद जाती है और एमा गलती से अरोर के हाथ में गोली मार देती है। अब थोड़ी देर बाद अरोर को होश आता है और अब मैरियन जा चुकी थी और मैरियन की कब्र जलकर खाक हो जाती है और यहाँ से बुक का कंक्लूजन चैप्टर शुरू होता है। अब एमा को हॉस्पिटल में होश आता है जहाँ पे अरोर एमा से पूछती है कि क्या तुम मैरियन हो, पर एमा मना करती है और अब श्योर हो जाता है कि मैरियन जा चुकी है। अब कमील को दिखाते हैं जो आईसीयू से बाहर निकल चुकी थी, पर जब से कमील को होश आया है उसने कोई भी बात नहीं करी है। अब डॉक्टर्स एमा को बोलते हैं कि कमील फिर से बात तो करने लगेगी पर उसे थोड़ा टाइम लगेगा और अब अगले दिन एमा कमील के साथ वापस शहर जाने का फैसला करती है। अब रात के टाइम मिस्टर लार्समन को दिखाते हैं जो अब ठीक होकर घर आ गए थे। अब एमा मिस्टर लार्समन को बोलती है कि कल वो वापस जा रही है और मिस्टर लार्समन दुखी हो जाते हैं, पर एमा अपने डैड से वादा करती है कि वो घर उनसे मिलने आती रहेगी। अब अगले दिन एमा कमील को हॉस्पिटल से पिकअप करती है और फिर एमा कमील से बात करने की कोशिश करती है, पर कमील कुछ भी नहीं बोलती। अब एमा कमील से पूछती है कि क्या तुम्हें भी मैरियन अपने साथ काले पानी के शहर ले गई थी, और अगर वो ले गई थी तो तुमने वहाँ पे क्या देखा। अब कमील एमा की इस बात का भी कोई जवाब नहीं देती, पर हम व्यूअर्स कमील के चेहरे को देखकर समझ जाते हैं कि कमील काले पानी के शहर गई थी। अब एल्डन से जाने से पहले एमा चर्च जाती है जहाँ पे एमा फादर जेवियर की मेमोरी में एक सफ़ेद गुलाब चर्च के आगे रख देती है। अब शहर जाने से पहले एमा एक बार सैबी से मिलने उसके घर जाती है जहाँ पे एमा और सैबी एक दूसरे को गुड बाय बोलते हैं, पर एमा सैबी से उस रात के बारे में जिक्र करती है जिस रात उन दोनों ने फिजिकल रिलेशन बनाया था, पर सैबी साफ मना कर देता है कि ऐसा तो कभी हुआ ही नहीं था। और अब एमा बुरी तरह चौंक जाती है क्योंकि अगर उस रात वो सैबी नहीं था तो वो कौन था। अब सैबी एमा से इस बात पे गुस्सा हो जाता है और एमा को वहाँ से जाने के लिए बोलता है और फिर एमा वहाँ से चली जाती है। अब एमा जाके वापस अपनी कार में बैठ जाती है और वो सोचती है कि वो सब सिर्फ एक सपना होगा। अब एमा को एक विजन आता है जिसमें वो देखती है कि उस रात सैबी के भेस में एक डीमन उसके पास आया था जो काले पानी के शहर में रहता है। अब तभी कमील कुछ बोलती है पर एमा उस बात को नहीं सुन पाती और फिर कमील और एमा एल्डन से चले जाते हैं। अब रास्ते में एमा बीमार पड़ जाती है और उसे पूरे दिन बार बार उल्टियाँ होती रहती हैं। अब शाम के टाइम जब एमा उल्टी करने के लिए कार से उतरती है तो कमील जाती है और एक प्रेगनेंसी टेस्ट एमा के लिए लेके आती है और फिर रात के टाइम ना चाहते हुए भी एमा उस प्रेगनेंसी टेस्ट को करती है। अब जब एमा बाहर बैठकर प्रेगनेंसी टेस्ट के रिजल्ट का इंतज़ार कर रही होती है तभी वो टेस्ट पॉजिटिव आ जाता है, मतलब एमा प्रेग्नेंट है, वो भी एक काले पानी के शहर के डीमन के बच्चे के साथ। और सीज़न यहीं पे ख़त्म हो जाता है। तो ये थी एक्सप्लेनेशन मैरियन वेब सीरीज़ की और मुझे आशा है कि आपको ये धमाकेदार सीरीज़ समझ में आ गई होगी। इस सीज़न के बाद मैरियन वेब सीरीज़ को नेटफ्लिक्स ने कैंसिल कर दिया था जो कि एक बहुत ही ज़्यादा डिसअपॉइंटिंग बात है क्योंकि मैं लिटरली मैरियन का एक और सीज़न देखना चाहता हूँ ताकि मुझे एंडिंग और अच्छे से पता चल जाए, क्योंकि मैरियन के सीज़न 1 की एंडिंग बिल्कुल भी क्लियर नहीं है और दिमाग में बहुत सारे क्वेश्चंस रह जाते हैं। पर चिंता करने की कोई बात नहीं है क्योंकि मैं आप लोगों को एक अधूरी एंडिंग नहीं दूंगा। तो मेरे चैनल पे बने रहिएगा मैरियन की एंडिंग के लिए। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक एंड शेयर करना मत भूलना। थैंक यू, बाय बाय।